Assalamualaikum everyone, my little scientist and my science explorers. So I'm your science educator. Today we will start new exercises related to your second lesson. What is that? Exploring substances, acidic, basic and neutral. तो आज हम कवर करने वाले हैं MCQs, fill in the blanks, true false as well as short answer and long answer question answers. अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मीन्स एक्सरसाइजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। उसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे व्हाट इज दिस एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज मींस व्हाट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर पूछा गया है इन ऑप्शंस में एसिडिक कौन सा है जिसका नेचर एसिडिक हो। फर्स्ट वन, सोप सॉल्यूशन। सोप इज एसिडिक और बेसिक। जो चीज खट्टी होती है वो एसिड कहलाती है, मीन्स उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, आंवला जूस एक्सेट्रा, वो सब जो चीज खट्टी है वो एसिडिक है। बट यहाँ पर सोप सॉल्यूशन है, क्या सोप सॉल्यूशन एसिडिक है? मीन्स खट्टा होता है? नहीं, कड़वा होता है। जो बिटर है वो बेस है, जो कड़वी चीज है वो बेस है। तो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन इसका ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एसिडिक पूछे हैं। देन सेकेंड वन, लेमन जूस। लेमन जूस इज अ एसिडिक सॉल्यूशन, मीन्स वो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। देन थर्ड वन, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ बेस। देन डिटर्जेंट सॉल्यूशन मीन्स जो सरफ का पानी होता है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है जो आप कपड़े धोते हैं जिसमें, तो वो भी एक बेस है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? लेमन जूस। ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट? रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू इन। रेड लिटमस किसमें ब्लू कलर होता है? कौन सी सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर बन जाता है? एसिड में बनता है या न्यूट्रल सॉल्यूशन में बनता है, बेस में बनता है या वाटर में बनता है? चलिए देखते हैं। तो जब भी यहाँ पर एसिड बोल के आता है तो एसिड रेड हो जाता है। कोई भी सॉल्यूशन आप लिटमस पेपर लेकर अगर आप डिप करेंगे, रेड कलर का लिटमस पेपर आप एसिड में यानी लेमन जूस में डिप करेंगे तो रेड ही रहता है, क्योंकि एसिड का मतलब है रेड कलर, जो ऑलरेडी रेड है वो रेड ही रहता है। बट अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो ब्लू से रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। देन सेकेंड वन, ब्लू न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन मींस व्हाट? शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन और वाटर, ये सब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो आप कोई भी लिटमस पेपर को रेड हो या ब्लू, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में आप डिप कर रहे हैं तो जैसा है वैसा ही रहता है, वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आते। देन सी, बेस। आप रेड लिटमस पेपर बेस में, बेस मीन्स व्हाट? बेकिंग सोडा ले लो एग्जाम्पल, या फिर आप सरफ सोल्यूशन या सोप सोल्यूशन ले लो। सपोज आप सोप सोल्यूशन लिए हैं यानी बेस लिए हैं, तो सोप सोल्यूशन में अगर आप रेड लिटमस पेपर डिप कर रहे हैं तो रेड से क्या बनता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बेस। ओके। रेड कलर के लिटमस पेपर को बेस में डिप कर रहे हैं यानी सोप सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तो वो रेड से ब्लू हो जाता है। वही अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डिप कर रहे हैं, मतलब लेमन जूस में डिप कर रहे हैं, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बेस में ब्लू, रेड से ब्लू होता है लिटमस पेपर, अगर आप एसिड में डिप कर रहे हैं तो वो ब्लू से रेड हो जाता है। अंडरस्टूड? एसिड मतलब रेड कलर, बेस मतलब ब्लू कलर। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट? टर्मरिक इंडिकेटर चेंजेस टू रेड ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर टर्मरिक इंडिकेटर है। टर्मरिक क्या इंडिकेट करता है? कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सोल्यूशन बेसिक है। तो यहाँ पर टर्मरिक इंडिकेटर क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है रेड ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ। किसमें चेंज हो रहा है? रेड से ब्राउन कलर किसमें चेंज हो रहा है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक एक्टिविटी के जरिए भी आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो फर्स्ट वन, एसिड में। एसिड मीन्स व्हाट? लेमन जूस ले लो। तो आप लेमन जूस में टर्मरिक इंडिकेटर जो हमने पेपर से अप्लाई किया था, टर्मरिक पेपर, और उसको डिप किया था किसमें? लेमन जूस में। तो वहां पर लेमन जूस में एसिड में जाने के बाद क्या वो कलर चेंज करता है, या वाटर में जाने के बाद कलर चेंज करता है, या बेस में जाने के बाद कलर चेंज करता है, या साल्ट में जाने के बाद कलर चेंज करता है?
तो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी, क्या थी वो एक्टिविटी, या फिर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब भी आप हल्दी की रस्म करते हैं या हल्दी खेलते हैं शादियों में, तो आपके कपड़ों पर अगर हल्दी लगती है, सोप अप्लाई करते हैं या सोप सोल्यूशन अगर आप डालेंगे, तो वहां पर वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। किसमें, बेस में। टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर है, तो इंडिकेट करता है अगर वो रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सोल्यूशन बेसिक है। वही अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो कलर चेंज नहीं करता। वाटर, वाटर मीन्स व्हाट, न्यूट्रल सोल्यूशन, उसमें भी कर रहे हैं तो आप जैसा है वैसा ही रहता है। बट बेस में, तो हल्दी के कपड़ों पर अगर आप सोप सोल्यूशन अप्लाई करेंगे तो वहां पर वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ओके, देन फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नेचुरल इंडिकेटर। तो इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन, लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। व्हाई? वेयर इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकन प्लांट और लिचन प्लांट, आप कोई भी बोल सकते हैं। तो उस प्लांट से प्रोसेस करके लिटमस पेपर को रेडी किया जाता है। सेकेंड प्लास्टिक, देन थर्ड आयरन एंड फोर्थ वन इज ग्लास। तो लिटमस पेपर क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। देन सेकेंड वन, प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, तो नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है। वन इज व्हाट, लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। तो इन सब में न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा है, हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर देना है। फर्स्ट वन, विनेगर। विनेगर, यू नो अबाउट दैट, विनेगर मीन्स व्हाट, खट्टा पानी। जो चीज खट्टी होती है वो एसिडिक होती है। सो सेकेंड ऑप्शन इज सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन क्या है, एक बेस है, एक कड़वा होता है, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत है। देन थर्ड वन, प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स व्हाट, ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये ना एसिड में काम करता है और ना ही बेस में काम करता है, जैसा है वैसा ही रहता है। देन लास्ट वन, व्हाट, लेमन जूस। लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होता है क्योंकि खट्टा होता है, तो जो चीज़ खट्टी होती है वो एसिडिक होती है। सो द करेक्ट आंसर इज प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। सो दिस इज अबाउट योर MCQs. नाउ वी विल स्टार्ट fill in the blanks and true false. Yes students, MCQs are already we will finish. Now we will start fill in the blanks as well as true or false. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे fill in the blanks. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, लेमन जूस इज डैश इन नेचर। लेमन जूस क्या है, नेचर में एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है? टेस्ट खट्टा होता है और ये एसिडिक होता है। सो आंसर इज एसिडिक इन नेचर। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट, बेसिस टर्न डैश लिटमस पेपर ब्लू। तो यहाँ पर एक बात आपको ख्याल रखना है इस बात का, रेड मीन्स एसिडिक एंड ब्लू मीन्स बेसिक। तो यहाँ टर्न डैश लिटमस पेपर ब्लू, कौन सा लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है बेस में? तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है आपको, रेड लिटमस टर्न ब्लू। अंडरस्टूड? देन थर्ड, टर्मरिक चेंजेस टू डैश कलर इन अ बेस। टर्मरिक बेस में अपना कौन सा कलर चेंज करता है? टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। तो यहाँ पर ये बेस में क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है। कौन सा कलर? रेड से ब्राउन। हल्दी के कपड़ों में जब भी आप सोप सोल्यूशन डाल रहे हैं तो वो रेड से ब्राउन हो जाता है। वही अगर लेमन जूस है या फिर दूसरा कोई भी एसिडिक सोल्यूशन है तो टर्मरिक वहां पर काम नहीं करता, बट बेसिक चीजों में ये काम करता है। बेसिक चीजों में टर्मरिक क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। देन फोर्थ वन, प्योर वाटर इज डैश। प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर ना ही एसिडिक है और ना ही बेसिक है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। देन फिफ्थ वन, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? लिटमस इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर विच एक्सट्रैक्ट फ्रॉम lichen plants or lichen plants. Okay, any doubts? Take a screenshot or write down. और false, यहाँ पर आप सही है या गलत है आपको यहाँ पर देख लिखना है। फर्स्ट वन, विनेगर इज एसिडिक। व्हाई? बिकॉज विनेगर इज सॉर इन टेस्ट। ये एसिडिक है क्योंकि ये खट्टा होता है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट, मीन्स ट्रू। देन सेकेंड वन, व्हाट, सोप सोल्यूशन इज एसिडिक। सोप सोल्यूशन क्या एसिडिक है? नहीं, ये बेसिक है, ये बेस है, ये कड़वा होता है। सो सेकेंड ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, सेकेंड वन इज फॉल्स। And third one, neutral substances have neither acidic
और बेसिक प्रॉपर्टीज। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ना ही वो एसिडिक होते हैं और ना ही वो बेसिक होते हैं। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, मीन्स ट्रू। एंड फोर्थ वन, ब्लू लिटमस टर्न रेड इन अ बेस। क्या ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है बेस में? नहीं, क्योंकि ब्लू लिटमस का मतलब है ये बेस ही है, तो बेस, अगर बेस में डिप कर रहे हैं आप, ब्लू लिटमस को बेस में डिप कर रहे हैं तो वो रेड नहीं होता, मीन्स फॉल्स। Fourth one is what? False. Next, fifth one, turmeric is a natural indicator. टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल है, क्योंकि इसको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फिफ्थ वन इज ऑल्सो ट्रू। दिस इज अबाउट योर ट्रू फॉल्स एज वेल एज फिल इन द ब्लैंक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज के एक्सरसाइजेस आपको समझ में आएंगे बहुत अच्छे से, कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल साइंस टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और मेरे वीडियोस को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।